अग्रेयो न हि गृह्यते शौर्यो न हि चीर्यतो प्रसंगो न हि सज्जते असितो न व्यथते न रिष्यति एतान्यष्टा अष्टाव अष्टावतनान्यष्टो लोका अष्टो देवा अष्टो पुरुषा सा यस्तान् पुरुषान् निरूय प्रत्युपगृह्य प्रत्युष्यात्य क्रामता प्रत्युपगृह्यत्याक्रामतं तवोपनिषदं पुरुषं पृच्छं तं चेन्मे न विवक्षसि मूर्धा ते पतिष्यति इति तं ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विपातापि हास्य परिमोषिणो अस्थिन् उपजह्नु रन्मन्यमानः। आगे भी महोदय पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वा कामयते तं वा पृच्छामि सर्वान् वा यः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषु तान् हेतैः श्लोकैः प्रपच्छ यथा वृक्षो वनस्पतिः तथैव पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगष्टोत्पाटिका बहिः त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्ति त्वच उत्कटः तस्मादादृष्टात् प्रैति रसो वृक्षादिवा हतात् स मा सान्यस्य शक्रादिकिनाट स्नाव तत्स्थिरम् अस्थिन्यतरतो दारुणी मज्जा मज्जोपमा कृता यद वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्वतरः पुनः मर्त्य स्विन्मृत्युना वृक्ण कस्मान् मूलात् प्ररोहति रेतस् इति मा वोचत् जीवत् तत्प्रजायते धानार्व इव वै वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभवः यत्समूला समूलम् आवृहेयुः न पुनराभवेत् मर्त्य स्विन्मृत्युना वृक्ण कस्मान्मूलात् प्ररोहति जात एव न जायतो कोऽन्वेवं जनयेत् पुनः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्ददातु परायण तिष्ठमानस्य तद्विद इति। आगे भी पढ़े महोदय। अगला पूरा कर लेंगे, थोड़ा ही है। फिर आगे चतुर्थ अध्याय नहीं, शुरू हो रहा चतुर्थ अध्याय नहीं, बस इतना ही। चतुर्थ अध्याय से यहाँ तक बस पूरा। बस बस बस। जी मैम, धन्यवाद। तो कल जो इसका कथानक था, जो हमने अभी चर्चा की कि सब दिशाओं में विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था कि पूर्व दिशा का देवता कौन है, उसका अधिपति कौन है, पश्चिम दिशा का कौन है, दक्षिण का कौन है, उत्तर का कौन है, ध्रुव का कौन है। इस प्रकार सबका आधार पूछा और याज्ञवल्क्य द्वारा हृदय में सबकी प्रतिष्ठा बताए जाने पर विदग्ध शाकल्य द्वारा अंततः प्रश्न जो उपस्थित होते हैं, उन प्रश्नों में एक प्रश्न आया कि हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है। तो उसका उत्तर दिया था कि भाई ये भी बताना पड़ेगा हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है। तुमको इतना भी नहीं पता कि हृदय कहाँ प्रतिष्ठित है। हृदय तो स्पष्ट रूप से
पुरुष के अंतःकरण में रहता है, और यदि यहाँ न हो तो इसको तो, ये जो शरीर है उसको तो चील कौवे जो हैं वो नोच नोच करके खा जाएंगे, श्वान इत्यादि नोच करके खा जाएंगे। तो ये कहा गया कि वो जो हृदय है वो इस पुरुष में विद्यमान है। अब विदग्ध शाकल्य पुनः प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु त्वं च आत्मा च प्रतिष्ठितो, किसमें तुम और आत्मा प्रतिष्ठित है। तुम, यह जो तुम्हारा जो ये शरीर देह दृश्यमान है, यह और आत्मा, इन दोनों की स्थिति कहाँ है, ये दोनों का आधार क्या है। ऋषि ने कहा, प्राणः इति, प्राण में इन दोनों की प्रतिष्ठा है, आधार है। कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठितः इति, बहुत सूक्ष्म और अच्छी बात की ओर इशारा हो रहा है। यदि विमर्श इस पर करेंगे तो कुछ बिंदु आपके चिंतन में आएंगी। बहुत सुंदर विषय यहाँ पर उपस्थापित किया जा रहा है, जिसमें कहा तुम्हारा शरीर, तुम और आत्मा, अर्थात एक देह में देही उसका स्वामी रहता है, परंतु उसका आधार क्या है, उसकी प्रतिष्ठा किसमें है, आत्मा किसके सहारे विदित होता है, शरीर किसके सहारे चलता है। कहा प्राण के सहारे चलता है, प्राण आधार है। प्राण जब तक चलता है परछाई की भांति आत्मा के साथ प्राण चिपका रहता है। तो प्राण जो है वह सूचक है, द्योतक है आत्मा और शरीर का। लोक में प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनाई देता है, उसे यदि चिंतन किया जाए तो इन्हीं शास्त्रों से किन्हीं ने निकाल करके रख लिया। प्राण क्या है और आत्मा क्या है, ये विमर्श का विषय है। आत्मा की प्रतिष्ठा कोई नहीं करता, है ना। और प्राण की प्रतिष्ठा कैसे करते हैं वो भी विचारणीय है, विमर्श का बिंदु है। तो चिंतन करें, केवल इसके लिए एक छोटा सा ये चिंतन का बिंदु मैंने आपके लिए रखा है, उसे विचार करेंगे, सोचेंगे। कहा कि प्राण किसमें प्रतिष्ठित है, कहा प्राण जो है वो अपान में प्रतिष्ठित है। श्वास ग्रहण तभी करेगा जब श्वास को निकालेगा, और प्राण आश्रित किस पर होते हैं, तो जो अन्न है उस पर प्राण आश्रित होते हैं। और जब तक जाठराग्नि का संपूर्ण सिस्टम, संपूर्ण विज्ञान कार्य नहीं करेगा, तब तक अपान समृद्ध नहीं होगा। और जाठराग्नि जो नीचे का भाग है उसमें अपान वायु कार्य करता है, ऐसा हमने पहले उसमें अध्ययन किया था। ऐसे प्राण अपान यदि स्थूल अर्थों में देखें तो नासिका में इनकी स्थिति है, प्राण की भी अपान की भी, परंतु जो उदर भाग है उसमें भी स्थिति देखी जाती है। तो अन्न से प्राण समृद्ध है, जाठराग्नि समृद्ध है तो प्राण समृद्ध है।
तो प्राण किस में प्रतिष्ठित हैं? तो कहा अपान में प्रतिष्ठित हैं। कस्मिन्नु अपानः, अपान किस में प्रतिष्ठित है? तो कहा व्यान में प्रतिष्ठित है। व्यान किस में प्रतिष्ठित है? कहा उदान में प्रतिष्ठित है। जो चेतना का संपूर्ण स्थान है वो उदान वायु में रहता है, और चेतना ही समस्त व्यान नस नस नाड़ियों में प्रत्येक टिश्यू को तैयार होने में, बढ़ने में, उसमें जागृति उत्पन्न करने में, उसको नया तरोताजा करने में जो कार्य करता है, वो चेतना जो उदान से प्राप्त हुई वही व्यान को समृद्ध करती है। वो व्यान से ही जो अपान है वो समृद्ध होता है, अपान से प्राण समृद्ध होता है। ये क्रमशः बड़ा सुंदर और बड़ा जो शरीर का विज्ञान है उसकी ओर इंगित कर रहा है कि किस प्रकार मस्तिष्क से प्रेरणा प्राप्त करके व्यान समृद्ध हो रहा है। शरीर का कण कण, एक एक टिश्यू, जो कितने टिश्यू प्रतिदिन मरते हैं, कितने नए उत्पन्न होते हैं, वो शरीर के कण कण को समृद्ध करने वाली जो चेतना है वो व्यान में, उदान में रहती है, और उदान से व्यान को प्राप्त होती है। व्यान जब समृद्ध होता है तो वो अपान को समृद्ध करता है, और अपान से प्राण समृद्ध होता है। प्राण के रहने पर ही शरीर की स्थिति है और आत्मा की स्थिति है। कहा उदान किस में प्रतिष्ठित है? तो समान में प्रतिष्ठित है। स इति स एषः नीति नीति आत्मा अगृह्यः। अच्छा, अब वो यदि प्रश्न इस प्रकार किया जाता है कि वो आत्मा किस में प्रतिष्ठित है, तो कहा कि स एषः, यदि उसके विषय में प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग शब्द है, लगता स्त्रीलिंग जैसा है, इसीलिए यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग कर लिया कि सह एषः, वह यह जो है, वह यह जो आत्मा है वो किसमें प्रतिष्ठित, कहा उसके विषय में तो नेति नेति पूर्ण चिंतन कभी होता ही नहीं है, उसको पूर्ण जाना ही नहीं जा सकता है। तो उसके विषय में यदि प्रश्न करोगे तो न इति पूर्ण रूप से उसके विषय में नहीं कहा जा सकता है। नहीं, न एति आत्मा अगृह्य, यह जो आत्मा है यह अगृह्य है। नहीं गृह्यते, ये पकड़ा नहीं जाता। अशीर्य, नहीं ये काटा जाता, छिन्न भिन्न नहीं किया जाता। नहीं अशीर्य नहीं शीर्यते, कह रहे अशीर्य है, काटने योग्य नहीं है, क्योंकि ये काटा नहीं जा सकता। असंग है, इसका संग नहीं किया जाता। नहीं सज्जते, इसका संग नहीं किया जा सकता, चिपका नहीं जा सकता। कोई वस्तु सोचे कि आत्मा से चिपक करके रह जाए, तो नहीं, आत्मा से चिपक करके कुछ नहीं रह पाएगा। क्रमशः सबने उसको छोड़ते जाना है। जो कर्म इत्यादि जो चिपके हुए हैं उनका भी परिपाक हो जाने पर वो भी छूट जाते हैं। तो इससे कुछ भी संसक्त नहीं होता, इस आत्मा से सब कुछ नहीं चिपकता। और आगे कहा असितः, ये काला नहीं है, श्वेत है, धवल है। न व्यथते न ऋष्यति, न ही यह व्यथित होता है, किसी से बंधन नहीं होता, असित रहता है और दुखी नहीं होता। न ऋष्यति, नाश को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो
यह जो आत्मा है उसकी विशेषता बताई गई। कहा एतानि अष्टौ आयतनानि, इसकी जो वास कराने के स्थान हैं वो 8 ही हैं। अष्ट ही आयतन है, शरीर है, आधारभूत स्थान है इस आत्मा के। अष्टौ लोकाः, 8 लोक हैं। अभी तक तो हम 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग ऐसा पढ़कर के आते थे, पढ़कर आए हैं। परंतु यहाँ पर अष्टौ लोकाः ऐसा पद का प्रयोग किया गया जो एक नई चिंतन को सोचने के लिए प्रेरित करता है। अष्टौ देवाः, 8 देव हैं। अष्टौ पुरुषाः, 8 पुरुष हैं। यह जो तान पुरुषान निरूह्य प्रत्यूह्य अत्यक्रामत, पुरुष को भी आगे बता रहे हैं कौन से पुरुष हैं। और 8 आयतन, क्योंकि जो देव हैं वो 8 वसु संभवतः हैं, और 8 आयतन जो कहे जा रहे हैं उसमें शरीर की ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा संभवतः ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है। यह तान पुरुषान निरूह्य, अच्छा 8 पुरुष आगे गिनेंगे। उनको निरूह्य, उनको छोड़ करके प्रत्यूह्य अत्यक्रामत, जो इन सब से ऊपर उठ जाता है। 8 देव, 8 आयतन और 8 पुरुषों को निरूह्य, उनको रोक करके, थाम करके, जो प्रत्यूह्य, सामने से भी उनका उल्लंघन करके, अत्यक्रामत, उससे परे निकल जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है। तम त्वा, उसको तुझसे औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अच्छा, जो इनसे ऊपर उठ जाता है वो परे हो जाता है, बंधनों से वो पार हो जाता है, वो बंधनों में नहीं रहता। तो ये 8 आयतन, 8 देव और 8 पुरुष महत्वपूर्ण है जीवन चर्या में, जीवन की नैया को पार लगाने में। कहा अच्छा, इसमें जो 8 पुरुष हैं यहां पर नहीं कहे गए, ऊपर व्याख्या में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इसकी व्याख्या में, यहां शारीर पुरुष, काममय पुरुष, आदित्य पुरुष, श्रौत्र पुरुष, छायामय पुरुष, आदर्श पुरुष, जल पुरुष, पुत्रमय पुरुष, इनका व्याख्यान इन किस शास्त्र में आया है ये यहां पर उल्लेख नहीं है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहां पर इन पुरुषों की चर्चा इस प्रकार की गई है। तो कहा कि ये जो
ज्ञान है, जो ये पदार्थ हैं, ये जो तत्व हैं, इनसे जो ऊपर उठता है वो अतिक्रामक मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। अब जो कह रहे हैं कि तुझ औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अब इतने सारे प्रश्न जब विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से किए और उसके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे थे, तो आचार्य ने प्रतिप्रश्न किया है और बोला, तुम देखो, तुम्हारी प्रश्न पूछने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। विद्वान से प्रश्न कर रहे हैं तो कहा, तो स्वयं प्रतिप्रश्न पूछ करके याज्ञवल्क्य उसको अपमानित कर रहे हैं कि तुम भाई इतनी योग्यता रखते भी हो कि नहीं। अतः उसको कहा कि मैं तुमसे औपनिषद पुरुष को पूछता हूं, जैसे मैंने अष्ट पुरुषों की बात की, तो इन पुरुषों के अलावा जो औपनिषद पुरुष है, मैं उसको तुमसे पूछता हूं। यदि उसका तुमने उत्तर तम चेत में न विवक्ष्यसि, यदि तुम उसका उत्तर मुझे नहीं दे पाओगे तो तुम अपमानित किए जाओगे। मूर्धा ते विपतिष्यति, तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। तम न मैंने, जब वो यह प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सका, जो प्रश्न आचार्य याज्ञवल्क्य ने, ऋषि याज्ञवल्क्य ने विदग्ध शाकल्य से पूछा, तो उसने कहा, भाई मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता, तो अपमानित किया गया। शाकल्य और मूर्धा विपपात, उसका मूर्धा आत्मग्लानि से और अपमान से झुक गया। अपिह अस्य परिमोषिणः अस्थीनि अपजह्नुः अन्यत् मन्यमानाः, और उसकी जो कह रहे हैं, जो चोर हैं, उसकी अस्थियों को उठा करके ले गए। अपजह्नु, उनका अपहरण कर लिया। कुछ और मानते हुए ही, कुछ और जानते हुए ही उसकी अस्थियों को उठा करके ले गए। तो इससे क्या कहना चाहते हैं, वो विशेष इनका संदर्भ यहाँ पर क्या वस्तुतः उनकी मृत्यु हो गई, या फिर ऐसा समझे कि अपमानित हो गए तो उनको सभा से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, ऐसा समझ सकते हैं। तो वो ठीक है, यही इसका भाव है। जो इसमें आप विशेष समझ पाए उसको देख लीजिए। आगे बढ़े। सुन पा रहे हैं ना मुझे? मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी महोदय, आ रही आवाज। ठीक है। अथः उवाच ब्राह्मणाः भगवन्तः यो वः कामयते। एक क्षण इंतजार करें, फिर ठीक है। तो कहा कि अथः उवाच ब्राह्मणाः भगवन्तः यो वः कामयते समां पृच्छतु। अब उन्होंने जो सभा में बैठे हुए ब्राह्मण पंडित थे, उनसे
उनकी ओर उन्मुख होते हुए उनसे कहा, उनका सम्मान करते हुए उनकी ओर कहा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, यो वह कामयते स माम पृच्छतु। आप में से जो कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहता है वो मुझसे प्रश्न पूछ सकता है, या फिर सर्वे वा माम पृच्छत यो वह कामयते तम वह पृच्छामि सर्वान् वह पृच्छामि इति। उन्होंने कहा, तुम में से कोई एक चाहता है तो वो प्रश्न पूछ ले, अथवा आप में से सब यदि चाहते हैं कि मेरे से एक साथ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सब सामूहिक रूप से भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो सब सहमति बना लें कि किस प्रश्न को पूछना है, और सामूहिक रूप से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तेह ब्राह्मणाः न दध्रिषुः। जब उन ब्राह्मणों ने इस प्रकार पूर्व संवादों को सुना और कुछ वे भयभीत हुए या उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, तो उन्होंने कोई भी प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य से नहीं किया। ब्रह्मोदय जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं उनसे उन्होंने कोई प्रति प्रश्न फिर नहीं किया। जब कोई प्रश्न नहीं किया तो ऋषि याज्ञवल्क्य स्वयं ही उनसे प्रश्न करने लग गए और उनसे पूछा क्या कि तानः एतैः श्लोकैः पप्रच्छ। इन श्लोकों को उनसे पूछा, क्या पूछा कि यथा वृक्षो वनस्पतिः तथैव पुरुषः अमृषा। जैसे वृक्ष वनस्पति है वैसे ही अमृषा पुरुषः, झूठ नहीं है, पुरुष का भी वैसा ही व्यवहार उसका यथार्थ है, जैसा अस्तित्व वनस्पतियों का है वृक्षों का है। वृक्षों का जैसा वृक्षों में उसकी जो नस नाड़ी इत्यादि जो उसमें देखी जाती है वैसे ही पुरुष में भी देखी जाती है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं। तस्य लोमानि पर्णानि त्वक् अस्य उत्पाटिका बहिः। देख लेते हैं क्या कहा। जैसे एक कोई बड़ा वृक्ष हो, यथा वृक्षः, एक कोई बड़ा वृक्ष हो और उसके जो लोमानी रोम छिद्र हैं, लोम है, जो हमें जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, हाथों में, पैरों में सर्वत्र लोम छिद्र है ना, आगे पीछे सर्वत्र दिखाई देते हैं, तो वो जो लोम छिद्र हैं वही वृक्ष में आप पत्तों के समान देखते हैं। पत्ते भी बहुत सारे होते हैं, उनकी गणना नहीं होती, वैसे ही रोम छिद्र भी जो हैं वो बहुत सारे हैं, उनकी गणना नहीं हो पाती है। ठीक है, तो त्वक् अस्य उत्पाटिका बहिः। आगे क्या कहा, जो बाहर का जो छिलका है, बाहर जो पेड़ में देखते हैं कि जिसको हम छाल कहते हैं, जो बाहर का भाग है वही इसकी त्वचा है। और वैसे जैसे व्यक्ति में त्वचा देखी जाती है वैसे ही इसमें वृक्ष में भी त्वचा देखी जाती है। त्वचा एव अस्य रुधिरम प्रस्यन्ति त्वचा उत्पटः। आगे कहा कि इसकी त्वचा से के अंदर जो आप देखते हैं, अंदर की ओर जब आप प्रस्थान करते हैं, त्वचा एव अस्य रुधिरम। अच्छा, त्वचा के अंदर ही इसका जो है वो रुधिर पाया जाता है। जैसे जो वृक्ष में देखते हैं तो वो गोंद इत्यादि उपलब्ध होता है, उसमें से जो अंदर की छाल होती है वो गीली होती है, उसमें रस होता है। तो यदि बाहर की छाल को हटाया जाए तो अंदर से रस सा निकल पड़ता है, जो गोंद होता है या रस होता है वो निकल पड़ता है। जैसे
जैसे उसका लहू निकल पड़ा हो, बह निकला हो, है ना। त्वचा एव अस्य, जब त्वचा हटाने पर ही इसका रुधिरम प्रस्यन्ति, रुधिर बहने लग जाता है, त्वचा उत्पटः, है ना, त्वचा हटाने पर। तो आगे कह रहे हैं, इसी तरह आगे देखें, तस्मात् तत् आतृणात् प्रैति रसः वृक्षादिवाहतात्। तो आगे कह रहे हैं कि इसमें जो मांस है, तस्मात् तत् आतृणात्, उससे वह जो रुधिर है, आतृणात् जो कटा हुआ निकलता है, रसः वृक्षात् इव आहतात् मांसानि अस्य शकराणि किनाटं स्नाव स्थिरम अस्थीनि अंतरतः दारूणि। मज्जा उपमा बता रहे हैं कि भाई जो कटे हुए भाग से जो निकलता है वो रस, वो वृक्ष से, वो दोनों समान हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, चोट खाया हुआ कोई व्यक्ति हो, तो उसका भी अंदर से क्या है, मांस है, रुधिर है, ये सब बाहर निकल आते हैं। उसी प्रकार इस वृक्ष को भी यदि चोट लगे तो उसका जो अंदर का जो अंदर की जो त्वचा है उसमें से भी रस जो है, रुधिर जो है, वो बह निकलता है। मांस के समान अंदर का जो भाग है वो बहुत कोमल है, और वृक्षस्य इसकी क्या कह रहे, किनाटम, जो नस नाड़ियां हैं, रेशे हैं, वे स्नाव, नाड़ी संस्थान है, स्नायु उनको कहा जा सकता है। तत्स्थिरम, वो पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे वृक्ष के भी जो जड़ों में जल दिया जाए तो वो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, पूरे वृक्ष को हरा भरा कर देता है। तो वो किसके द्वारा पहुंचता है, जो उसमें रेशे होते हैं, जो उसमें नस नाड़ियों का बंधन है, वो दोनों में समान है, कह रहे हैं, है ना। तो तने में दी हुई जो जल है वो संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण वृक्ष में, उनके माध्यम से ही, वो जो उसमें तंतु हैं, रेशे हैं, उनके माध्यम से ही वो पूरे शरीर में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। कहा कि जो इसमें जो दृढ़ स्थिरम अस्थीनी, अच्छा स्थिरम पद ही है, स्थिर है, अस्थीनी, जो स्थिरता दिखाई दे रही, स्थिरम को इसके साथ लगा लेते हैं। जो अंदर जो स्थिर, जो ठोस बहुत दिखाई देती है, वृक्ष के अंदर का जो भाग है जो बहुत ठोस होता है, वो कठोर लकड़ियां होती हैं, वही मनुष्य में हड्डियां होती हैं। उसमें वृक्ष में जो बहुत दृढ़ जो लकड़ी है वही उसकी हड्डियां कही जाती हैं। तो दोनों में, हड्डियों में भी समानता हो गई, मांस रुधिर में भी समानता हो गई। मज्जा की आगे बात कर रहे हैं कि जो मज्जा, उपमा मज्जा जो है, गूदा जो अंदर होता है ना, अंतः भाग में, वृक्ष के अंदर भाग में जो गूदा भाग है वही मांस है, मज्जा है। मज्जा उपमा के समान किया गया है। यद जो वृक्ष वृक्णः, काटा हुआ, रोहती फिर जम जाता है, मूलात् नवतरः मर्त्यः स्वित् मृत्युना वृक्णः कस्मात् मूलात् प्ररोहति। अब यहाँ पर प्रश्न करने लग गए, भाई माना दोनों में समानता है, यदि पूरा वृक्ष काट दिया जाए और नीचे की जड़ छोड़ दी जाए तो उसमें से नया वृक्ष फिर से उग आता है। ये वृक्षः वृक्णः रोहति, जो काटा हुआ वृक्ष है वो काटने पर रोहति, फिर से उगाता है, मूल से नया होकर के पुनः आ जाता है। अब प्रश्न है, यदि तुम दोनों में समानता बताते हो, दोनों को समान मानते हो,
मर्त्यः स्वित् मृत्युना वृक्णः कस्मान् मूलात् प्ररोहति। मरा हुआ जो मृत्यु के द्वारा जो काटा हुआ है, मृत्यु ने जिसको छिन्न भिन्न कर दिया, काट दिया और वो समाप्त हो गया, उसके शरीर का दाह हो गया, फिर वो किस मूल से प्ररोहति, दोबारा उदित होता है। भाई वृक्ष को तो पूरा काटो, फिर भी उसी से नया उदित हो जाता है। तो उसका आत्मा क्या उसमें से नहीं गया जो पूरा वृक्ष काटा गया? तो कह रहे यहां भी इसी तरह देखें, क्या शरीर जो है मृत्यु के द्वारा जो शरीर का नष्ट कर दिया गया, वो दोबारा कैसे फिर उत्पन्न होता है, नया कैसे होता है? और हम कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म है, फिर से जन्म लेता है। रेतसः इति मावोचत जीवतस्तत्प्रजायते। कह रहे भाई रेतः तत्व से कहें कि व्यक्ति का जन्म होता है, वीर्य से वो प्रादुर्भाव फिर से हो जाता है, ऐसा यदि आप कहते हैं तो रेतः तत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वो तो जीता हुआ व्यक्ति ही तो, उसी से तो वो रेतः तत्व का प्रजनन होगा। तो जब जी ही नहीं रहा, उसका शरीर दाह कर दिया गया, तो पुनः उत्पत्ति कैसे हो सकती है? धानारुह इव वै वृक्षः अंजसा प्रेत्य संभवः। तो बीज से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो रही, पर इससे वृक्ष मर जाए तो वृक्ष का जो दाना है उससे वृक्ष फिर से उग सकता है। परंतु जो मनुष्य है, उसका जो बीज है रेतः तत्व, वो उससे फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता है। कहने का भाव कुछ इस प्रकार लग रहा है ना, कि भाई पूरा वृक्ष कट जाए, मर जाए, तो उसकी फिर से उत्पत्ति कर लेते हैं बीज डाल करके। तो मनुष्य की कैसे उत्पत्ति होगी? ये इस प्रकार का भाव इसमें से निकल करके आ रहा है। तो कभी उसका रेतः तत्व से उत्पत्ति होती, तो बोला कि भाई वो जीवित रहेगा तभी तो वो रेतः तत्व देगा, तो ये भी संभव नहीं दिखाई देता। तो आगे कहते हैं जातः एव न जायते कौन एवं जनयेत पुनः। फिर वो मर्त्यस्मिन् मृत्युना मृत्युना, हाँ ठीक है, कह रहे जातः एव न जायते को अनु एवं जनयेत पुनः। जो उत्पन्न हुआ था, जातः एव न जायते, उत्पन्न हुआ फिर नहीं उत्पन्न होता है। जो बीज से एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, उससे नए बीज से ही आप दोबारा उत्पत्ति करेंगे। जाता है एव न जायते, जो उत्पन्न हो गया उससे उत्पन्न नहीं होता। तो कौन एवं जनयेत पुनः, इस मनुष्य को दोबारा कैसे उत्पन्न करी, दोबारा कैसे उत्पन्न होता है? जो उत्पन्न हुआ था उसने अपने समान संतति को उत्पन्न किया, परंतु जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु यदि हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह पुनः किस प्रकार उत्पन्न होता है? ये प्रश्न भी याज्ञवल्क्य ऋषि का ही है और ये व्याख्यान भी याज्ञवल्क्य ऋषि का ही है। तो अंत जब वो कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं कि प्रश्न तो जो है वो इस प्रकार प्रतीत होता है भाई जैसे वृक्ष के समान जीव की स्थिति दिखाई देती है, परंतु दोनों में साम्यता दिखाने के बाद भी कहते हैं वो पुनः किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो कहा कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राति ही ददातु
रातिः धातुः धातुः विसर्ग है। रातिः धातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः इति। कहा किस प्रकार वो जीवात्मा फिर आता है, तो यह विज्ञान है और यह विज्ञानमानंदम ब्रह्म, यही ये सब जो करने वाला है, इसकी निमित्त जो कारण है, जो इस समस्त प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, वो आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रातिः धातुः, रा दाने धातु से ही बनता है, तो ये परस्पर विशेष विशेषण के रूप में दोनों शब्दों का प्रयोग हो जाएगा कि दान देने वाले जो हैं, रातिः दाता जो हैं, उनकी क्या होती है, परायणम, अंतिम गति होती है, परम गति को वो प्राप्त करते हैं। और जो तिष्ठमानस्य तद्विदः कह रहे हैं, जो इस प्रकार दृढ़ता से उठ खड़ा हुआ है, किसके लिए, ब्रह्म को जानने के लिए। तद्विदः ब्रह्मविदः, तत् किम, तत् से, तो वह ब्रह्म। नपुंसकलिंग पद का प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्रह्म पद नपुंसकलिंग है। तो तत् किम तद्विदः अर्थात ब्रह्मविदः। तो जो दृढ़ता के साथ दान आदि कार्य करते हुए, दान सब माने दान के प्रति परायण अर्थात असंग, जिनका जो अपने जीवन को बनाते हैं, आसक्ति रहित तो होते हैं, सब कुछ देने की भावना में विश्वास करते हैं, ऐसे रहते हुए जो लोग हैं, जो दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाते हैं, इस प्रकार अपने जीवन में दृढ़ता बना लेते हैं, तद्विदः वो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। और समस्त जो विज्ञान है वो उस ब्रह्म में समाया हुआ है। ब्रह्म ही पुनः उनको जन्म जीवन देता है, जन्म देता है, जीवन देता है और पुनः अंतिम स्थिति की ओर ले जाता है। तो वह जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वही विज्ञान वाला है। अंततः उसी को जानना है, वही जानने योग्य एकमात्र सत्य है। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने समस्त प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर जो उनके हृदय में जिसका प्रकाश था, जिस ब्रह्मवेत्ता को वो जान रहे थे, उसका उन्होंने, जिस ब्रह्म को वो जान रहे थे, उस ब्रह्म का प्रवचन सारांश में इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने देते हुए अपनी ब्रह्मोद्यपने को, अपनी ब्रह्मनिष्ठा को साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए अपना जो प्रवचन था उसको समाप्त किया, अपना जो प्रश्नों का जो श्रृंखला थी उसको पूर्ण किया, समापन किया। तो इति तृतीयोऽध्यायः, यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, समय भी पूर्ण हो गया। आपके कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, आपका कुछ विशेष विमर्श है वो भी ले सकते हैं। महोदय जी, जो 8 पुरुष बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, आपकी वाली जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं व्याख्यान के साथ। इसमें तो
नहीं है। अच्छा, तो जो ये हमने अभी इसमें से जो अध्ययन किए हैं